हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूं आपके बीच। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने आया हूं। अगर आप जा रहे हैं सीटेट एग्जाम देने तो उससे पहले मेरी ये वीडियो जरूर देखें, आपका यहां से होगा प्रॉफिट, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और सीबीटी मोड दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में आपका सीबीटी अभी आयोजन होने वाला है। 28 दिसंबर से आपके एग्जाम सीबीटी मोड में सीटेट के शुरू हो रहे हैं। उसके बाद केबीएस भी आ रही है, अन्य भर्ती आ रही है। हर एग्जाम में एक सवाल यहाँ से आता ही आता है। तो एक साथ भारत के प्रमुख कुछ जो हैं वो जो अब तक एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, मैं वो वन्यजीव अभ्यारण्य आपको और राष्ट्रीय उद्यान लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगेगी। ध्यान से मेरी क्लास में जुड़े रहिएगा, आपको कोई लॉस नहीं होगा। और ये तो मैंने पहले ही लिख रखा है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और आपको मेरी मैथ की क्लास भी अच्छे से पसंद आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें। और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वे लोग भी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी शेयर करते रहें, जिससे कि और लोगों को उसका लाभ मिल सके। और मेरे चैनल के लिंक को भी शेयर करें। तो चलिए करते हैं हम बात भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पर। तो देखिए हमारे सामने लिखा हुआ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, कैवलादेव घना पक्षी विहार, कान्हा तुलसी राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभ्यारण्य और दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए कर लेते हैं एक एक करके हम सबकी बात, कर लेते हैं सबकी बात। देखिए दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां से, याद रखिएगा, जिसे हम बोलते हैं धरती का स्वर्ग, बोले तो जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा? दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान। और अगर हम बात करें पंचमढ़ी अभ्यारण्य की तो ये एमपी में है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में है आपका, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा तुलसी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। ये बाघों के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है, याद रखना, ये बाघों के लिए फेमस है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य 1999, ये याद रखिएगा, 1999 हुआ। कैवलादेव घना पक्षी विहार, इस पे स्टार बना लीजिए, ये बड़ा फेवरेट रहता है। ये आपका है आरजे में। आरजे बोले भैया, मैं तो राजस्थान को ऐसे ही बुलाता हूँ आरजे कह के, तो आप याद रखना आरजे बोले तो ये है राजस्थान से, राजस्थान से, ये है राजस्थान से, ये राजस्थान से है। और आरजे बोले तो राहुल जैकर, आपको पता होगा राहुल जैकर एक हीरो के लिए बोला गया था, कौन सी मूवी में? आस्की 2। बोले तो राहुल जैकर बोले तो कैवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान, ठीक है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ पे? ये बोले तो असम, जहाँ होती है झूम खेती हमारी, वहां से है ये वाला, कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा यूपी, बोले तो उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये भी हमारा यूपी से ही है, उत्तर प्रदेश से ही है। और ये कौन से जिले में है? ये है चंदौली जिले में, ये हमारा लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और आप देख सकते हैं आपके सामने है, इसको अब स्टार बना लीजिए और आप पंचमढ़ी पे भी स्टार लगा लीजिए। तो चलिए इसे आगे बढ़ने से पहले एक बार कर लेते हैं रिवाइज। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य आपका ये भी उत्तर प्रदेश में, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये आपका आसाम में है, कैवलादेव घना पक्षी विहार राहुल जैकर बोले तो आस्की 2 बोले तो राजस्थान, आस्की 2 राजस्थान नहीं बोल रहा हूं मैं, आरजे राहुल जैकर, इससे आपको याद रहेगा कैवलादेव घना पक्षी विहार। किसी ने कहा था राहुल जैकर आस्की 2 मूवी की याद दिलाई थी, तो आस्की 2 मूवी की याद आएगी तो कैवलादेव घना पक्षी विहार, आरजे बोले तो राजस्थान। कान्हा तुलसी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी अभ्यारण्य ये भी आपका मध्य प्रदेश में, दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर बोले तो हमारी धरती का स्वर्ग। तो चलिए आपको ये याद होगा होंगे तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बोलते हैं हम अगले पे। तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपने कुछ अगले राष्ट्रीय उद्यानों की बात जो हमारे हैं फेमस। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर के नाम से याद रखिएगा, गिर बोले तो आप पहुंच जाइएगा गुजरात, ये है गुजरात से आपका, यह है आपका गुजरात से। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये हर किसी को पता होगी, ये है आपका उत्तराखंड से है। और ये देश का भी पहला है, ये याद रखिए, देश का पहला है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ का भैया बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा? क्यों नहीं समझ आ रहा? ये है मध्य प्रदेश का। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका मध्य प्रदेश का है। चिल्का अभ्यारण्य, चिल्का से ही समझ गए, चिल्का झील जाओगी वही होगा, ये हो गया हमारा उड़ीसा से। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा उड़ीसा से ही है, ठीक है, ये भी हमारा उड़ीसा से। तो आप याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा गुजरात से है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूरा नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। और इसका पहले जो नाम था, बहुत पहले इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क
नेशनल नेशनल पार्क भी था, रामगंगा नेशनल पार्क भी था। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा गलत लिखा है, देखो साफ साफ लिख देता हूं, नेशनल पार्क। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, इसका बहुत पहले नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी था, ये ध्यान रखिएगा। बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश से है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश से है, चिल्का अभ्यारण्य आपका उड़ीसा से है, सिमलीपाल अभ्यारण्य ये भी आपका उड़ीसा से है। आप देख सकते हैं अब तक आपने इतने करे हैं, आपको मैंने पीछे भी करा दिए, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको और अभ्यारण्य में करा देता हूं, वो भी आप नोट करिए। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने और अगले अभ्यारण्यों पे। तो जैसा कि आप आपके सामने देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, आपके सामने कुछ नाम लिखे हुए हैं। अब हमको देखना ये कहाँ से है, कहाँ से नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कैबू लामा जो है, ये कहाँ से है, देखिए ये आपका है मणिपुर से। यह आपका कहाँ से है, यह आपका मणिपुर से, आप देख सकते हो, यह आपका है मणिपुर से। और अगर हम बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ से है, यह आपका है कर्नाटक से, कर्नाटक से। ठीक है, और अगर हम बात करें भद्रा अभ्यारण्य, तो ये भी आपका कर्नाटक से ही है, ये भी आपका कर्नाटक से है। और भैया आप बना लेना इस पर स्टार इसलिए बना लेना, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य पे आप स्टार बना लेना। और स्टार क्यों बना लेना ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये अभी पेपर में कहीं पूछा गया था। ये आपका तमिलनाडु से, ये आपका तमिलनाडु से। और भैया ये है आपका तमिलनाडु से। तो भैया अगला देखो, इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम है आपका, पढ़ो क्या नाम है, नामा लामा, अजीब सा नाम लग रहा है ना। यह आपका कहाँ से, यह आपका है झारखंड से, झारखंड से, यह आपका झारखंड से है। भैया ये कहाँ से, ये दोनों देखो एक से दिख रहे हैं, तो बड़ा याद रखना। डालामा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका झारखंड से, और डंपा अभ्यारण्य आपका कहाँ से होगा भैया, किसी का तो कमेंट में हमें जवाब दे दो, किसी का तो हमें कमेंट में जवाब दे दो भैया। ये आपका है मिजोरम से, यह आपका है मिजोरम से, यह आपका मिजोरम से। तो कैबुलामा जो आपका जो हो गया ये मणिपुर से हो गया, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक से हो गया, भद्रा अभ्यारण्य आपका कर्नाटक से हो गया, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु से हो गया। भैया इस पे विशेष ध्यान रखना, ये अभी कुछ दिन पहले एग्जामों में पूछा गया है। डलामा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका झारखंड हो गया, डंपा अभ्यारण्य आपका मिजोरम हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान एक साथ मिल रहे हैं, तो आपका याद करना पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने अलग अलग जगह से उठा के इनको एक जगह लाके आपको एक साथ आपके सामने इनकी प्रेजेंटेशन कर दी है। उम्मीद करता हूं आप इन्हें पढ़ेंगे, इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हमारे जो बचे हुए उन्हें भी कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने कुछ और भी उठा के ले आए हैं, थोड़े से ये हमारे छुटकू से बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं। इनमें से उम्मीद करता हूं दो तो आपको पता होंगे, पर ये दो आपको कुछ नए दिख रहे होंगे, तो नए देख के डरना नहीं है दादा, ये एग्जाम में आ चुके हैं। तो दादा मैं इनको आपके समक्ष ले आया हूं, क्या पता उन एग्जामिनर अब इनको पसंद करने लगे। वैसे तो सबसे ज्यादा और ही पसंद थे, अब इन्हें ये भी पसंद आने लगे। हालांकि सारी राष्ट्रीय उद्यान हर किसी को अच्छे लगते हैं एग्जाम में देना। तो चलिए कर लेते हैं अब इनकी बात। अगर हम बात करें नागरहोल नेशनल पार्क की, तो ये हमारा कहाँ पे है, ये भैया हमारा है कर्नाटक में, ये हमारा कर्नाटक में है। और अगर हम बात करें हजारीबाग नेशनल पार्क की, तो भैया इसकी भी बात कर लेते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ है, वेस्ट बंगाल, यह हमारा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में ही हमारा। अब पेरियार तो और किसी को पता है, ये हमारा केरल में है, ये हमारा केरल में है, जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो भैया हजारीबाग नेशनल पार्क कोई हमें बताएगा कहाँ से, तो भैया सुन लो, ये है हमारा झारखंड, खंडों का खंड झारखंड, ये हमारा झारखंड से है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो चीज आपको अलग अलग जगह मिलती, मैं आपको एक वीडियो में एक साथ उठा के ले आया हूँ। तो भैया पेरियार अभ्यारण्य आपका केरल हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यह आपका पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल से। हजारीबाग नेशनल पार्क आपका झारखंड से है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक से है। तो भैया आप इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सब आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और खास करके इस समय इन दो पे डबल स्टार बना के चलिएगा, क्योंकि अभी एक इंदिरा गांधी वाला और एक ये आपके पूछ लिए गए हैं, तो हो सकता है ये आपको लिए मिल जाए देखने को। तो भैया इस पे स्टार बना लेना, कुछ कहा नहीं जा सकता कहाँ से क्या पूछ लिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य वाली क्लास आपको मेरी अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ही ज्यादा
एग्जाम के टाइम में सहायता देगी। और अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं अभी 28 दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 का, तो मेरी वीडियो जरूर देखें, एक बार तो मेरी वीडियो देख ही लीजिए, आपका गारंटी से प्रॉफिट होगा। तो चलिए मिलता हूं ऐसी और एक अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।